और मेरी राय ईवीएम के मामले में स्पष्ट है कि ईवीएम कांग्रेस का लाया हुआ है। मेरा तो कहना है कि आप जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और सब कुछ जो है आप कहते हैं वो कैशलेस हो गया है और डिजिटल हो गया है, तो चुनाव डिजिटल होना ईवीएम से भी ना हो, बार कोडेड चुनाव कर दीजिए, सीधी बात, जहां घपले घोटाले की कोई जगह ही नहीं है। इसलिए ईवीएम मुद्दा नहीं है, मुद्दा देखिए ये वर्गलाने वाले मुद्दे हैं। बार कोड से कैसे चुनाव होगा, मतलब अंगूठा लगाएंगे ना? हाँ, बार कोडेड चुनाव होगा। जब तक फिंगर प्रिंट नहीं आएगा और आपका अपना अपना सबका कोड होगा तभी वो ओके होगा। तो टेक्नोलॉजी के इस दौर में बार कोडेड चुनाव हो, हम तो इस मांग को रख रहे हैं। लेकिन अगर ईवीएम में मामला है तो मेरा सवाल राहुल गांधी जी से है, प्रियंका गांधी जी से है कि ईवीएम के मुद्दे पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कब कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सम्माननीय चूंकि उम्र दराज हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी है कि क्या कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप ये कहेंगे कि इन राज्यों में जो नतीजे आए हैं वो ईवीएम की वजह से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम को हैक किया है या छेड़छाड़ किया है। अगर कांग्रेस ये काम कल कर देती है तो हम भी मान जाएंगे कि हाँ ईवीएम का ही खेला है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम शुरू हो जाता है, नई टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा आविष्कार हो जाए, तो क्या लग रहा है कि भाजपा सत्ता में रहेगी या जाएगी? नहीं, भाजपा तो सत्ता में रहेगी। देखिए चुनाव में भाजपा तब तक सत्ता में रहेगी जब तक कांग्रेस जिंदा रहेगी। कांग्रेस जिस दिन खत्म हो गई भाजपा भी अपने आप खत्म हो जाएगी। कांशी राम जी कहा करते थे ये एक नागनाथ है एक सांपनाथ है, पहले कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म कीजिए, भाजपा स्वतः खत्म हो जाएगी। दोनों मिले हुए हैं, मतलब दोनों मिले हुए हैं। हाँ। तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का आरएसएस गवाह। आरएसएस, हाँ, इस बात का आरएसएस गवाह। आरएसएस को पता है कि ये चेला भी मेरा है ये चेला भी मेरा है, दोनों चेला समय समय पर करेगा नया नया खेला। और इस देश में मुसलमानों, दलितों, सिखों, ईसाइयों, आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकार को लूटने का काम कांग्रेस ने किया पहले। फिर कांग्रेस का जब दिन चला गया और जब गठबंधन का दौर आया तो इनको थोड़े थोड़े अधिकार मिले, सामाजिक न्याय का दौर आया और अधिकार मिले। देखिए नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद जब कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई बिहार में तो नीतीश कुमार ने एक से एक काम कर दिया। 50% पंचायत में पहले आरक्षण किया, फिर महिला आरक्षण किया, फिर अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, अब 75% आरक्षण कर दिया। कांग्रेस से मैं सवाल पूछता हूं कि आप अभी राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि मेरी सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना करेंगे, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो उनकी सरकार थी ना, उन्होंने क्यों नहीं कराया? कांग्रेस ने ये कहा कि तेलंगाना में कि मेरी सरकार आती है तो हम आरएसएस को बैन करेंगे। कांग्रेस ने कर्नाटका में कहा था बजरंग दल को बैन करेंगे, हो गया बैन? आपको खबर है? हमको बता दीजिए कब हो गया बैन। तो मुसलमान तो कह रहे हैं तू मुझे कबूल। मुसलमान का आप नाम लेते हैं और मेरा पारा चढ़ जाता है। हाँ। मुस्लिम लीडरशिप ने ही इस देश को बर्बाद कर दिया कांग्रेस के साथ मिलकर। अगर मुसलमान कांग्रेस का साथ ना दिया होता ये देश बच गया होता। इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो हमारे ट्रेडिशनल मुस्लिम लीडरशिप है। ये मुसलमान जहां जाएगा उसकी नाव डूबनी ही डूबनी है। मुसलमान कांग्रेस प्रेम दिखाया, मुसलमान कांग्रेस प्रेम दिखाया, कांग्रेस गई काम से। मुसलमान समाजवादी प्रेम दिखाया था पिछले 2022 में, उछल उछल के भाजपा को हम ही हराएंगे, भाजपा को हम ही चित करेंगे। अरे क्यों करोगे, मेरा ये सवाल है। वैसी प्रेम तो मुसलमान दिखा रहे हैं। कहां दिखा रहा? 7 सीट जीत गया। अरे वो अलग जगह है, तेलंगाना की बात आप नहीं कीजिए। ओवैसी यूपी भी आए, ओवैसी राजस्थान भी गए, ओवैसी दिल्ली। लोग कह रहे थे कि भाजपा के कहने पे आ रहे हैं, वहां पे क्यों? मैंने कांग्रेस किसके कहने पे जा रही है? जहां कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, 0 बटा सन्नाटा है, वहां कांग्रेस चुनाव में क्यों? राष्ट्रीय पार्टी है, आप उसमें। अरे भाई तो राष्ट्रीय पार्टी कोई लिख कर आता हो तो आम आदमी पार्टी भी बन गई राष्ट्रीय पार्टी। कब कौन बन जाए राष्ट्रीय? बसपा राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, सपा भी किसी जमाने में बन चुकी है, कम्युनिस्ट राष्ट्रीय पार्टी रह चुकी है, अब तो सब नहीं है ना, तो आज कांग्रेस भी नहीं है। आपको बी टीम कहेंगे, आप भाजपा से मिले। मुसलमान का जिस दिन खोपड़ी साफ हो जाएगा, मुसलमान का जिस दिन ये इसका कचरा साफ हो जाएगा, उस दिन मुसलमान इस देश को सही दिशा में ले जाएगा। देखिए मुसलमान की बदकिस्मती है, जब कांग्रेस सत्ता में थी इंदिरा गांधी के जमाने में मुसलमानों ने जमकर कांग्रेस का विरोध किया और उसके बाद विरोध का सिलसिला इतना चला कि मुसलमानों ने बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल
से कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दिया। अब मेरा सवाल उन नेताओं से, मुस्लिम नेताओं से, जो उस समय भाषण करते थे, कई तो गुजर गए इस दुनिया से, अल्लाह उनका हिसाब किताब करेगा, लेकिन जो जिंदा है उनसे करने का क्या मतलब है? आप जैसा उन्होंने किया होगा, अगर हाँ अगर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी किया उन्होंने। नाइंसाफी कि मुसलमानों के लिए कब्र खोद दिया उन्होंने। आज बता रहा हूं, जो लोग बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासत कर रहे थे वो कांग्रेस से उस समय मिले हुए थे, तब भाजपा नहीं थी, यहाँ भाजपा का जन्म नहीं था। मलियाना में हाशिमपुरा के वक्त भाजपा नहीं थी, ट्रकों में भर भर के हिंडन नदी में लाके मार दिया तो भाजपा थी क्या? कांग्रेस की सरकार थी। वहां भी कांग्रेस, यहां भी कांग्रेस, गांव में भी कांग्रेस, जिला में भी कांग्रेस, शहर में भी कांग्रेस, नगर में भी कांग्रेस, केंद्र में भी कांग्रेस, राज्य में भी। मेरा सवाल है, जिसको आजमा लिया, हम लोगों को पढ़ाया गया आजमूदन रहा, मतलब किसी को आजमाए हुए को दोबारा मत आजमाओ। मगर ये मुसलमान बेवकूफ, इसका जो लीडर है ये बार बार कांग्रेस को ही आजमा रहा, बार बार कांग्रेस को ही आजमा रहा। अरे भाई, कांग्रेस आजमाई हुई चीज है, उसको तुम क्यों आजमा रहे हो? आप ये बताइए, मुफ्ती साहब मत कहिए, अब आप नया विवाद मत पैदा कर दीजिए। आप सुनिए, जो भी आप मुफ्ती हैं है, जो भी नहीं, मैं हाफिज हूं भाई, हाफिज गुलाम सरवर मेरा नाम है। वो आप हाफिज गुलाम सरवर मेरा नाम है कि कांग्रेस पार्टी अब कैसे वापसी करेगी? कभी नहीं वापसी करेगी। कांग्रेस वापसी तब करेगी जब वो कान पकड़कर उठा बैठी करेगी। पहले मुसलमानों से कांग्रेस माफी मांगे, बाबरी मस्जिद के लिए माफी मांगे। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि मेरे लिए ऐतिहासिक क्षण है, तो मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि आओ मार्केट में आकर बोलो कि हां हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, राहुल गांधी, अगर तुम्हें मां ने दूध पिलाया है तो आकर बोलो भारत के मुसलमानों के बीच कि बाबरी मस्जिद का ताला मेरे बाप ने खुलवाया था, बाबरी मस्जिद में मंदिर का शिलान्यास मेरे बाप ने करवाया था। तुम बोलो आकर सच। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, और ये चिलमन से लगे बैठे हैं। कांग्रेस जो है वो दोगली पार्टी है, कांग्रेस की पॉलिसी गलत है, कांग्रेस मुसलमानों की दुश्मन, दलितों की दुश्मन, आदिवासियों की दुश्मन, पिछड़ों की दुश्मन है। इसलिए कांग्रेस पर किसी भी कीमत पर भरोसा नहीं किया जाएगा। कांग्रेस को सच स्वीकार करना होगा, कांग्रेस को यह बताना होगा कि नेल्ली और कोकराझार में जो दंगे हुए वो किसने करवाए। कांग्रेस को यह बताना होगा कि गुजरात दंगे का जो सबसे बड़ा विलेन था वो देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कैसे बन गया। लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे कितने पैसे मिले बीजेपी से आपको? कितने पैसे राहुल गांधी को मिले अमित शाह को गृह मंत्री बनाने में? कितने पैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में? जिस नरेंद्र मोदी को जेल में होना चाहिए था। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और बाबू बजरंगी ने कैमरे पर आकर बयान दिया था कि हां ये दंगे जो है मोदी भाई ने हमें कहा कि करो। कांग्रेस का अंधी थी, बहरी थी, गूंगी थी। जो ट्रेन में कांड हुआ गोंधरा में साबरमती एक्सप्रेस में जो आग लगाई गई, वो आग किसने लगाया? जिन ने, भूत ने, शैतान ने, प्रेत ने, किसने लगाया? अगर किसी इंसान ने लगाया तो वो इंसान कौन है? पहले कांग्रेस बताए कि 10 साल में तुमने उस इंसान की तलाश क्यों नहीं की? अगर किसी मुसलमान ने लगाया तो लाओ सामने, और अगर मुसलमान ने नहीं लगाया तो किसने लगाया? अरे कांग्रेस बिल्कुल खत्म पार्टी है। कांग्रेस ने इस देश को तबाह बर्बाद किया, और जो मुसलमान कांग्रेस की वकालत करते हैं वो अपने आने वाली नस्ल को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन आप भी विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस से तमाम सवाल कर रहे हैं। उधर प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं कि जो सनातन का अपमान किया उसको हिंदुओं ने अपमान किया। सही, प्रमोद कृष्णन भी अब सही कह रहे हैं। कांग्रेस जो है रमखुदैया में अटकी हुई है। मैं कहता हूं सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी छोर एक रंग हो जा। तू मन हिंदू, मन सारा काम हिंदुत्व का कर रहा, और पीछे से मुसलमान को खुश करने के लिए एक नेता से बयान दिलवा दिया। कभी उदित राज कुछ बोल दिए, कभी उनके सहयोगी कुछ बोल दिए, सनातन को समाप्त कर दूंगा। अबे सनातन ही तो इस्लाम है, तू सनातन को कैसे समाप्त कर देगा? कभी कह रहा सनातन जो है वो कोरोना है, कभी कुछ जो भी कह रहा। मेरा कहना एक लाइन पे आओ ना, एक लाइन पर आकर अटको और कहो कि हाँ हम सनातन धर्म नहीं मानते हैं। राहुल गांधी, फिर मैं चुनौती आपको देता हूं। आप बड़े बड़े टीके लगाकर घूमते हो, बड़े बड़े मंदिरों में खूब चंदन लगाए हो। आपकी बहन प्रियंका गांधी जी भी चंदन लगाई हैं, वो भी मंदिरों में मत्था टेकी हैं। आपके मुख्यमंत्री के दावेदार जो मध्य प्रदेश के थे, जो आप जिंदगी में नहीं बनेंगे, कमलनाथ, वो बाबा बागेश्वर के चरणों में मत्था टेकने गए थे। जी मिल गए उनको। तो बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और उनके चरणों में आप जा रहे हैं, तो फिर आप मुसलमान को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? क्यों आप दलितों को बेवकूफ बना रहे हैं? क्यों आदिवासियों को बेवकूफ बना रहे हैं? मुसलमानों का आवाज कांग्रेस पार्टी उठाती है। कौन सी आवाज? कौन सी? सच्चर कमेटी रिपोर्ट वाली आवाज जिसमें कटोरा आ गया हाथ में? कौन सी आवाज? अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी को समाप्त करने वाली आवाज, जामिया के किरदार को कमजोर करने वाली आवाज? नासिर जुनैद को इंसाफ मिल गया।
नासिर जुनैद की आत्मा ने कर दिया अशोक गहलोत का खात्मा। आप देख कन्हैया लाल की हत्या हुई, दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई, मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं, मेरा सर शर्म से झुक गया था, लेकिन अशोक गहलोत कन्हैया लाल के घर गए, अच्छा हुआ गए, 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया, अच्छा हुआ मुआवजा दिया, लेकिन कन्हैया लाल को आप 1 करोड़ मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, और नासिर जुनैद के घर नहीं गए। अशोक गहलोत तो छोड़िए, उनके कोई मंत्री भी घर नहीं गए, और मुआवजा मिला 3 लाख रुपया। तो मुसलमानों की कीमत 3 लाख, हिंदुओं की कीमत 1 करोड़। टीम वाले गए थे ना वहाँ। सुनिए, और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर मुकदमा किया गया आपराधिक, उनको जेल भेजा गया। आप लोगों ने वो चलाया भी होगा जिसको जेल भेजा गया। अशोक गहलोत, मैं आपसे पूछता हूं ये सवाल कि नासिर जुनैद के लिए, अगर उनके अधिकार के लिए आवाज उठाना आपकी नजर में जुर्म है, तो आपको सत्ता में आना हमारी नजर में जुर्म है। अच्छा हुआ कि आप हारे। मैं तो ऊपर वाले से न्यूज होगी आपके लिए कि मौलवी ने पाला बदल दिया बीजेपी की जीत देखते ही। नहीं, मैंने कल भी बयान दिया, मैं हमेशा कह रहा हूं नासिर जुनैद के मामले में मैं गया था। आप वहाँ पे धरने में भी थे? मैं धरने में भी गया था, मैं घर भी गया, मैं परिवार से भी मिला। मैंने डरते हैं आप? नहीं, मैं तो किसी से कभी नहीं डरा। अल्लाह का फजलो करम है मेरे सारे साथ। भाजपाई वहाँ गए थे, वैसे भी गए थे, आप भी गए थे। मैं भी गया था और सारे लोग गए सारे भाजपा थे, मिले हुए थे। तो कांग्रेस वालों को कम से कम मुक्ति प्राप्त करने, ठीक है भाजपा ही गए थे, आप बार बार कह रहे हैं, अब मैं आपकी ही बात मान लिया। बीजेपी से डरते हैं? काय को बीजेपी से डरते हैं? हम तो नरेंद्र मोदी को गुजरात का विलेन बोल रहे हैं आपके सामने।